ओके, सो पहला वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच का और हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए लिखा भी हुआ है, एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड, नाउ मेक श्योर आपने ये सही सुना, सेम साउंड। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप सेंटेंस में कोई भी कोई पर्टिकुलर लेटर इनकाउंटर करेंगे, है ना, और वो अगर सेम साउंड नहीं आ रहा होगा देन इट्स नॉट एलिट्रेशन, है ना। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेम साउंड दैट रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। ये जो ब साउंड है इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ये एलिट्रेशन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल अभी मिसिंग है, द रिपीटिंग साउंड, जो ये ब वाला रिपीटिंग साउंड है, मस्ट अकर आइदर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड और इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ दोज वर्ड्स। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो वो पहला लेटर हो, किसी भी वर्ड का पहला लेटर हो, या फिर वो स्ट्रेस सिलेबल कोई हो उसमें आता हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए बॉब में एक और बी है, BOB, मैंने उसके ऊपर जो है अंडरलाइन नहीं किया, इज़ बिकॉज वो पहला नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एलिट्रेशन जब आप चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो साउंड हो, सेम साउंड हो, मेक श्योर कि आइदर वो फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड हो, ईच वर्ड हो, या फिर स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ दोज वर्ड्स, है ना। ये है आपका एलिट्रेशन। अब कुछ चीज़ें, सम एडिशनल की डिटेल्स अबाउट एलिट्रेशन। पहला, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड नॉट जस्ट लेटर्स, मेक श्योर आपके मन में ये रहे। सेकेंड इज एलिट्रेटिव वर्ड्स डू नॉट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू ईच अदर वर्ड्स कैन अपीयर बिटवीन देम। जैसे कि हमने ऊपर देखा, बॉब ब्रॉट के बाद देखिए द आया है, इट डजेंट मैटर, द आया है कोई बात नहीं, बॉब ब्रॉट, फिर अब बॉक्स ब्रिक्स, देखिए बीच में ऑफ आया है, इट डजेंट मैटर। तो अगर बीच में कोई पर्टिकुलर वर्ड हो, यू नो, इट डजेंट मैटर, एलिट्रेशन फिर भी लगेगा। अब हम आते हैं इसके कुछ रूल्स, है ना, और डिटेल में जानने के लिए। एलिट्रेशन डज नॉट रिक्वायर सिक्वेंशियल वर्ड्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए पीटर, पिग्ड, हम लोग का ना लाइक बीच में आ रहा है बट, है ना, हम नहीं ले रहे। पेक ऑफ आ रहा है बीच में, पिकल्ड, पेपर्स, है ना। सो फोकस ऑन अपना कि आपको सिक्वेंशियल वर्ड्स नहीं चाहिए ना, एक के बाद एक नहीं चाहिए, है ना। सो ए और ऑफ आप भूल जाइए, ऑमिट कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट है एलिट्रेशन रिफर्स टू रिपीटिंग साउंड्स नॉट लेटर्स। देखिए सामने एक है, एलिट्रेशन इजंट जस्ट अबाउट रिपीटिंग लेटर्स, इट्स अबाउट रिपीटिंग साउंड। सो लेटर की बात नहीं हो रही है, साउंड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। नाउ दिस एग्जाम्पल इज एलिट्रेटिव बिकॉज द C एंड K प्रोड्यूस द सेम साउंड इवन दो दे आर डिफरेंट लेटर्स। तो दोनों डिफरेंट लेटर्स हैं, एक C है दूसरा K है, बट क्योंकि वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए ये एलिट्रेशन माना जाएगा। अब आते हैं एलिट्रेशन फर्स्ट सिलेबल या स्ट्रेस सिलेबल। तो ये बहुत पहले ना आर्ग्यूमेंट था, बहुत पहले ये आर्ग्यूमेंट था कि पीपल यूज टू, देयर यूज टू बी टू ग्रुप्स। एक में बोलते थे कि अगर फर्स्ट सिलेबल में है तो वो एलिट्रेशन है, और एक बोलते थे कि नहीं नहीं, अगर स्ट्रेस सिलेबल है तो एलिट्रेशन है। और ये एक बहुत ही डिबेटेबल था, लेकिन अब इस पॉइंट पे इट्स नॉट अ डिबेट, दोनों में से कोई भी हो वो एलिट्रेशन ही काउंट होगा। देखिए नीचे दे रखा है, डैन डिक्लेयर्स दैट ही डिजर्व्स टू डिबेट। अब इसके अंदर पहले सिलेबल है सारे के सारे, है ना, फर्स्ट सिलेबल में ही हम लोगों ने निकाले हैं। लेकिन सेकेंड वाला देखिए, क्रुक्स कंस्पायर विद द अनकाइंड किंग। देखिए अनकाइंड के अंदर जो के है, जो ये साउंड है, ये स्ट्रेस्ड के ऊपर है ना, स्ट्रेस सिलेबल के ऊपर है, लेकिन ये फर्स्ट सिलेबल नहीं है, है ना, फर्स्ट सिलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों ही जो है वो काउंट होंगे एलिट्रेशन में, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा भी था, फर्स्ट सिलेबल हो तब भी एलिट्रेशन में आएगा, स्ट्रेस सिलेबल हो तब भी एलिट्रेशन में आएगा, अनस्ट्रेस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, वावल्स कैन एलिट्रेट। देखिए दो चीज़ें हैं, आगे जाते हुए आपको दो चीज़ें मिलने वाली हैं, एक है वावल्स और एक है जो कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स वाले को हम कॉन्सोनेंट्स बोल देंगे और कॉन्सोनेंट वाले को हम वावल्स वाले को हम एसोनेंट्स बोल देंगे और कॉन्सोनेंट वाले को हम कॉन्सोनेंट्स बोल देंगे, नीचे आने ही वाला है ना। सो वावल्स कैन एलिट्रेट, क्या बोला गया है, वाइल एलिट्रेशन नाउडेज मोस्ट ऑफन रेफर टू रिपीटेशन ऑफ साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वावल्स ऑल्सो कैन एलिट्रेट। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने बोला अमेरिकन एलिट्रेशन, नोटिस कीजिए दोनों के दोनों सिलेबल के स्टार्ट में है, सो अमेरिकन एलिट्रेशन इज एलिट्रेटिव। दैट सेड ओपन ऑक्टागन इज ऑन, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है जो ओपन ऑक्टागन है ना, ओपन ऑक्टागन इजंट रियली एलिट्रेटिव। क्यों? क्योंकि जो ओ है दोनों डिफरेंट हैं, नोटिस कीजिए ओपन और ऑक्टागन दोनों डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो
इवन दो आप देख के सोच सकते हैं अच्छा वो भी ओ से स्टार्ट है, ये भी ओ से स्टार्ट है, नहीं, आपको फोकस करना पड़ेगा कि साउंड कौन सा निकल के आ रहा है ना। ओके, सो ये रहा, ये बस ये दिखाने के लिए कि वावल्स से जो है वावल्स भी एलिट्रेशन में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स अफेक्ट एलिट्रेशन अ लॉट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, सैम स्पीड्स विद स्किल थ्रू द स्टोम। अब यहाँ पे ये एलिट्रेटिव नहीं है, इवन तो देखिए कितने सारे एस है, एस है, एस है, एस है, एस है ना, लेकिन स्टिल ये एलिट्रेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एस है ना हर एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक एस पी का फॉर एग्जाम्पल स्पीड, है ना, एक एस के का स्किल, और एक स्ट्रोम एस टी, तो तीनों डिफरेंट साउंड्स हैं, इसलिए ये एलिट्रेशन नहीं होने वाला। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका जो मेजर डिफरेंस है ना, बिकॉज तीनों के तीनों फिगर ऑफ स्पीच है ना, और तीनों के तीनों आपको ऑलमोस्ट हर एक पोएम में मिल ही जाएंगे ना। जब भी आप कोई पर्टिकुलर पोएम पढ़ रहे होंगे आपको एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन ऑलमोस्ट तीनों दिख जाएंगे, स्पेशली अगर पूरे पुराने पोएम्स है फिर तो डेफिनेटली। ओके, आप करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? सो देयर आर टू क्लोज रिलेटिव्स ऑफ एलिट्रेशन, बोथ ऑफ विच आर ऑफन कन्फ्यूज विद ईच अदर एंड विद एलिट्रेशन इटसेल्फ। दे आर कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, और ये रहे कुछ क्विक डिस्क्रिप्शन, है ना, ताकि आपको जो है इनके बीच का फ़र्क पता चल जाए। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए नोटिस कीजिए, ये भी साउंड ही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स, है ना, साउंड ही है। कॉन्सोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स अक्रॉस सेवरल वर्ड्स। द रिपीटेड साउंड कैन अकर एट एनी पॉइंट विद इन द वर्ड, है ना। इट डजेंट मैटर कि वो स्ट्रेस पे है, इट डजेंट मैटर कि वो अनस्ट्रेस पे है, होना चाहिए उतना इनफ है। अगर साउंड आया तो हाँ। सो कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, और कहीं भी, है ना, इट कैन अकर एट एनी पॉइंट विद इन द वर्ड, नॉट जस्ट द फर्स्ट और स्ट्रेस सिलेबल, जो कि हमारे एलिट्रेशन में होता है। एलिट्रेशन में सिर्फ हम फर्स्ट सिलेबल लेते हैं या फिर स्ट्रेस सिलेबल का लेते हैं ना, लेकिन कॉन्सोनेंस में ऐसा कुछ नहीं है, एसोनेंस में भी ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी हो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए तो वो कॉन्सोनेंस है। So for example, in a sentence, a truck full of unlucky ducks careened into the aqueduct. The hard K, जो ये K साउंड हमारे पास आ रहा है, ट्रक वाला, लकी वाला, है ना, डक्स वाला, डक वाला, है ना, नीचे एक्वे एंड डक्ट, वो ये जो K वाला साउंड है, ये doesn't just occur on stressed or first syllable, मेकिंग दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस बट नॉट एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस क्यों है? बिकॉज के साउंड है। एलिट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट सिलेबल में नहीं है, स्ट्रेस सिलेबल में नहीं है ना, ऐसे ही है, मतलब ना फर्स्ट अगर तो वो पहला जो सिलेबल है उस पर आता तो हम बोलते हाँ ये एलिट्रेशन है, बट नहीं था, है ना। साउंड है बट रैंडम प्लेसेस पे है, सो कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन नहीं है। अब आते हैं असोनेंस पे। असोनेंस सेम है, बस वावल साउंड्स आने चाहिए। So assonance is exactly the same as consonance, but with vowel sounds instead of consonant sounds. Simple. An example of assonance is the O sound in smooth, balloon, flew. A O sound है और एक और sound है I guess U वाला. So smooth, balloon, flew, blew, roof, ये जो sounds है ना. Note in this example because all of the repeated sounds occur on stress syllable, तो ये alliteration भी है और ये एसोनेंस भी है। नाउ डिफरेंस क्या है? असोनेंस और कॉन्सोनेंस जो है, असोनेंस मतलब वावल साउंड है और कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन कहीं भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस में बस आना चाहिए। एलिट्रेशन में बस ये है कि अगेन फर्स्ट सिलेबल में होना चाहिए या फिर जो हमारा स्ट्रेस सिलेबल है उसमें होना चाहिए, एंड फिर वो एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिला कि एक कॉन्सोनेंस तो है लेकिन एलिट्रेशन नहीं है। यहाँ पे आपको मिला कि एसोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है। सो ये रहे दो। अगर आप मोटे तौर पे बोलना चाहें तो एलिट्रेशन देन इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, असोनेंस और कॉन्सोनेंस, इन विच द रिपीटेड साउंड ओनली अकर्स इन स्ट्रेस सिलेबल। बिकॉज देखिए अगर ये है ये सारे के सारे जो है अगर एसोनेंस है और ये कॉन्सोनेंस है तो जो एलिट्रेशन है वो इन्हीं का पार्ट ही होने वाला है, इनका पार्ट ही है, वो इन्हीं के अंदर है, स्पेशल है वो, क्योंकि वो सिर्फ उन लाइक जगह पे होगा जहाँ पे फर्स्ट जो हमारा जो सिलेबल है उसके अंदर एलिट्रेशन पाया जाएगा। ओके डन। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट से ये लिया गया था,
From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. So lovers life और loins का L and from forth fatal foes का F, है ना, जो साउंड है. सिमिलरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही फेमस पोएम है बर्चेस, उसमें भी I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be a good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. तो इसके अंदर जो ब साउंड है ना, by, birch, black, branches, bear, but, be, both, be, back, birches, जो ये बी साउंड है ये अल्टरेटिव है, तो ये अल्ट्रेशन है. एंड देन लास्ट है आपके पास जो ओड टू नाइटिंगेल, अगेन जॉन कीट्स का बहुत ही फेमस वर्क है ये. इसके अंदर जो एस और एफ साउंड्स हैं, सेल्फ सेम सॉन्ग, सैड, सिक, स्टूड, सेम, सीज और लास्ट में 3 एफ है, सो फोम, फेरी, फोरलॉन, है ना. ये रहे आपके एलिट्रेशन. पूरा वीडियो आई गेस आपने यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप कि एलिट्रेशन आपका क्लियर होगा. एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर होगा. आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम यहाँ पे एलिट्रेशन एंड करते हैं.